देशद्रोही है प्रधानमंत्री जो इंडिया को इस तरीके का बात बोल रहे हैं। महागठबंधन के सामने भाजपा आरएसएस नहीं टिक सकता है। हमने तो कह दिया था कल ही बैठक में, कल हमारा जो प्रोग्राम था उसमें हमने कह दिया, भविष्यवाणी भी कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लगभग सभी पार्टियां जुट गई है। एक तरफ भाजपा फिर से तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर दावा कर रही है और एनडीए गठबंधन को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया है और उसी गठबंधन के तहत पूरे देश से पीएम मोदी यानी भाजपा को हराने की मुहिम चलाई जा रही है, बात कही जा रही है और इस बात का पुरजोर समर्थन किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है कि आखिर 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए। लगातार कोशिशें हो रही, इसको लेकर लगातार 2 बार बैठक भी हो चुकी है। पहली शुरुआती बैठक पटना में हुई, तो दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है, जिसको लेकर लगातार भाजपा की तरफ से हमला भी बोला जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। तो इसी पूरे मामले को लेकर राजद नेता तेज प्रताप यादव भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा का, नरेंद्र मोदी का 24 और 25 में पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था और अब साफ हो गया कि बीजेपी का 2024 और 25 में सफाया पक्का है। साथ ही साथ बहुत बड़ा एक गलत बयानी करते हुए तेज प्रताप ने साफ तौर पर पीएम मोदी को देशद्रोही तक बता दिया है। जरा आप सुनिए तेज प्रताप क्या बोल रहे हैं। अब बीजेपी की पूरे तरीके से हारी बीजेपी की पूरे तरीके से हार महागठबंधन के सामने भाजपा आरएसएस नहीं टिक सकता है। हमने तो कह दिया था कल ही बैठक में, कल हमारा जो प्रोग्राम था उसमें हमने कह दिया, भविष्यवाणी भी कर दिया कि 24-25 में पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया इंडिया के लिए, सर क्या कहिएगा इस पर? इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देशद्रोही है प्रधानमंत्री जो इंडिया को इस तरीके का बात बोल रहे हैं। इंडिया को इस तरीके का बात भारत को नहीं बोलना चाहिए। भारत में रह करके अब भारत को गाली देना ये गलत है। चलिए, तो अभी आपने तेज प्रताप यादव को सुना है किस तरीके से वो बोलते बोलते प्रधानमंत्री को देशद्रोही तक बोल गए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से राजनीतिक दुश्मनी की बात हो रही है, राजनीतिक बेमस्ता की बात हो रही है और देशद्रोही तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है। हालांकि पूरा जो मामला है इंडिया नाम की विपक्षी एकता को लेकर तेज प्रताप ने कहा है, लेकिन पीएम मोदी का नाम लेना आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि विपक्षी एकता इंडिया के नाम को लेकर कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और वहां भी इसकी सुनवाई हुई है। तो दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया नाम के गठबंधन को अपने लिए बहुत फायदेमंद बता रही है और लगातार कह रही कि इसी गठबंधन के तहत नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। 2024 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को हराना है उसके तमाम बातों को लेकर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता साफ तौर पर कह रहे कि पिछले 9 सालों में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादे किए थे उसमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। चाहे वो नौकरी का बात हो, रोजगार का बात हो, लोगों में आपसी भाईचारा की बात हो, देश के इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र में विकास करने की बात हो, सभी मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष फेल बता रही है और साथ ही साथ ये कह रही है कि देश में लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को जो है आपसी मतभेद पैदा किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बचाने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम चलाई जा रही है, विपक्षी गठबंधन की बात हो रही है, जबकि जनता पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो फिलहाल आपने तेज प्रताप यादव के बयान को सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट के रूप में हमें जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।